शांति। बाबा कहते, बच्चे, तुम्हारी ईश्वरीय पढ़ाई का सार क्या है? सार है याद। याद से ही आयु बढ़ती है। याद ही तुम्हें अशरीरी बनाता है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना तुम्हारे में शक्तियां भरती जाएंगी। बेड़ा पार हो जाएगा। इस भव सागर से पार हो जाओगे। इसीलिए तुम्हें बाबा को बहुत दिल से याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। 25 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र ही है याद। प्रश्न है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? यह रोज की खुशी है, इसीलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोझरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। यह तो गीत भी बने हुए हैं। दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत को जान गए हो। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैकरीन है। जैसे थोड़ी सी सैकरीन बहुत मीठी होती है, वैसे यह ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भाव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? कहाँ जाने का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती कि खुशियां कब मनाई जाती हैं। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है। इसीलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं। देखो, क्रिसमस की खुशियां भी कितनी मनाते हैं।
बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से, मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, वह भी धंधा धोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं। उनको साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे लैला मजनू ही रांझा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं। उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं, लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो। वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है। तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नयनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा कल बुलाया है। जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। भगवान को कितने याद करने वाले हैं। गाया हुआ है ना, क्या गायन है? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो माया भी फिर सर्वशक्तिवान इस समय में है। वह भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल। इसको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसीलिए इस जीवन की संभाल भी करनी चाहिए। क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी। भविष्य में तुम 150 वर्ष तुम्हारी औसत आयु होगी, अभी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है। क्यों याद करती है आत्मा बाबा को? आप लोगों ने विचार किया, समझा? कौन सी बात बताओ? वर्षे के लिए याद करती है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, बहुत मेहनत से पढ़नी चाहिए, बहुत प्यार से पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए।
पढ़ाई करते समय सुस्ती नहीं करो, उबासी नहीं लो, नहीं तो नापास हो जाएंगे। अगर पढ़ाई में सुस्ती आई तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है, जिसको तंत्र कहा जाता है, कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह ऊंच ते ऊंच है। तो ऊंच ते ऊंच को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा को याद करना चाहिए, उनसे कम कैटेगरी वाले को याद नहीं करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान। भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो, बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसीलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। तो ये पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो। अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए। दुख के दिन पूरे हुए हैं, पुकारते भी हो हे दुख हरता सुख दाता। तो जानते तो हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। यह है संगम युग। खेवैया तुमको पार ले जाते हैं, बाकी इसमें कोई खेवैया या नैया की बात है नहीं। यह तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। कहते हैं ना, प्रभु जी मोरी नैया पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी है ना, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। किसमिस अर्थात परमात्मा को प्यार करो, परमात्मा से दिल लगाओ, परमात्मा को स्नेह दो, तभी हम परमात्मा से सर्व खजाने प्राप्त कर सकेंगे। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है, इसीलिए अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है। खुशियों में मनाते हैं क्रिसमस, और ईसा के जन्म पर मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लाइटें जलाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं, गिफ्ट देते हैं। सेंटा क्लॉज आता है, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा को ही सेंटा क्लॉज कहा गया है। वो आकर के सबको गिफ्ट देकर खुशियाँ प्रदान करते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सुनाकर, मीठी मीठी बातें करके सदैव खुश रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, बाबा आप आए तो हम आपके बन गए। तो कितना खुशी में झूमना चाहिए। देखो, यह सदैव खुश रहते हैं। क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, तो यह रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह! कभी कोई ने सुना? गीता में भी भगवान वाच्य है कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जन योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ।
तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मूंझने की तो दरकार नहीं। मूंझने की कोई दरकार नहीं। बाबा हम बच्चों को राजयोग सिखा रहा है, तो राजयोग सीखकर पूरा करना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। टीचर हम बच्चों को इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं तो किस लिए? हमारी धारणाएं अच्छी हो जाए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को आपे ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ। मैं सर्विस करता हूँ। बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत है, रथ भी शक्तिशाली है, अच्छा है, और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है, भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए। मैं तो बैठा हूं ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूं। अगर ये मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूं। मुरली नहीं मिस होती है। हाँ, लिखत में मुरली भेज दूंगा, लिख कर भेज दूंगा। अगर बोल नहीं सकूंगा तो, अगर बीमार होंगे, परंतु मेरा तो काम है रथ में बैठ के काम लेना, वो तो मैं लेता ही रहता हूँ। जब तक बैठ सके लिख सके तो मैं मुरली भी बजाता हूँ। बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हूँ ना। शिव बाबा सर्विसेबल है, इसीलिए लिख करके भी भिजवा देता है। तो बाप आकर समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मेजेस्टी सर्विस। तो तुम क्या कहेंगे? यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी बनाते हैं। यह भी तुम समझ सकते हो, परमात्मा आकर के हमको महाराजा बनाते हैं, मैजेस्टी बनाते हैं, इसीलिए हम से भी ऊंची, ऊंचे ते ऊंची सर्विस है ये। यह भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन न सके, बोल न सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ। मैंने यह शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझाना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है। कभी भी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है।
छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त यह भ्रिकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा हैं, अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो यह जो जंक लगी हुई है वह निकल जाए। जैसे सोने में अलाय पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है, अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए हैं। इसको दिवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी वो कर्जा उठाते रहते हैं, विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे, बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वह फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ। दूसरा पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। वरदान है तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्वयं में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसीलिए सदा स्वस्थ हो। मनमना भाव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसीलिए मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ हैं, संपर्क भी होली हंसों से है, इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। स्लोगन, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। हमें डबल लॉक लगाना है, याद का और सेवा का। जितना सेवा करेंगे, अपनी हड्डियां दान में देंगे, उतना ही बाबा से हम आफरीन लेते जाएंगे। उनकी छत्र छाया में है हम। जितना बाबा की स्मृति में रहेंगे, उतना बाबा हमको तंदुरुस्त रखेगा, धन्य धान्य से परिपूर्ण रखेगा, खुशी की खुराक देगा। इसीलिए निरंतर बाबा की स्मृति में रहने का अभ्यास करो। परमात्म गोद का अनुभव करो, क्योंकि परमात्मा स्वयं गोदड़ी के लाल बनकर आए हैं। हम बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर झूला झुला रहे हैं और हम उसी आनंद में मस्त होकर बाबा को देख रहे हैं कि बाबा कितने प्यार से हमको झूले में बिठाकर झुला रहे हैं और साथ में
बाबा के गले का हार हम आत्माएं बनी हैं। माला के दाने बनना है तो बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा। और गले का हार हम तब बन सकते हैं जब हम याद की यात्रा में इतने परिपक्व हो जाएं कि हम और सब बातें भूलकर एक बाबा की स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करें। ओम शांति। अभी आज तो क्रिसमस डे है और हम सब क्रिसमस डे के ऊपर इकट्ठे हैं। बहुत प्यार से केक कटिंग कर रहे हैं और साथ में किसमिस अर्थात मीठा मीठा। तो मीठा मीठा क्या? जैसे किसमिस मीठी होती है, सबको ठंडक देती है, राहत देती है और हम उसको खाकर खुश हो जाते हैं। अंगूर का दूसरा फॉर्म है किसमिस। तो इसी रीति से बाबा ने हमको भी किसमिस खिलाई है। इसीलिए खिलाई है कि हम शीतल बन जाएं, शांत बन जाएं, ठंडे हो जाएं। पुरुषार्थ में गर्म रहना है, वैसे ठंडे रहना है। कर्म इंद्रियों को शीतल बना दें और साथ में मीठा मीठा हमारा बोल हो, हमारी दृष्टि मीठी हो, हमारे कर्म भी उतने श्रेष्ठ हों, दुखदाई ना हो, किसी को दुख देने वाले नहीं। कर्म इंद्रियों को शीतल बनाकर सब में शीतलता की वर्षा करें, गुलाब बाशी करें, गुलाब जल छिड़कें, खुशबू फैलाएं। खुशबू कौन सी? रूहानियत की खुशबू। जो रूहानियत बाबा ने हमारे में भरी है, उस रूहानियत की खुशबू। ऐसे अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हम सब इस क्रिसमस डे पर मिठाई भी खाएं, साथ में केक भी खाएं और खुशियाँ भी मनाएं। खुशियाँ मनाकर बहुत प्यार से परमात्मा को याद करें, क्योंकि परमात्मा पिता हम बच्चों को आकर पतित से पावन बनाकर हमें शांति धाम और सुख धाम में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आप सब भी आज के दिन संकल्प करें कि जितना हो सकेगा हम बाबा की याद में सारा साल रहकर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ओम शांति। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर।
के